स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कुशल प्रशासनम के आगे के श्लोकों का अर्थ करवाऊंगी। कंचित निद्रावशम न ऐसी कंचित काले अवबुध्यसे कंचित पररात्रेषु चिंतित अस्य अर्थ नैपुणम। कंचित निद्रावशम यानी कि क्या आप निद्रावशम यानी कि निद्रा को वश में तो रख पाते हो, न ऐसी क्या आप निद्रा के से वशीभूत तो नहीं होते हो। जब इसमें जो राम जी होते हैं तो भरत जी से पूछते हैं ना कि मतलब उनका जो प्रशासन है किस तरीके से चल रहा है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो उसमें ये कह रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से वो कह रहे हैं कि कंचित निद्रा वशम, क्या आप निद्रा को वश में तो रख पाते हो, यानी फिर कि आप कहीं नींद के वशीभूत तो नहीं होते हो, यानी कि आपको असमय नींद तो नहीं आती है। कहने का मतलब उनका ये है। कंचित काले अवबुद्धि से, क्या आप कंचित काले अवबुद्धि से यानी कि आप समय से तो जाग जाते हो। कंचित पर रात्रेषु चिंतित्य अस्य अर्थ नैपुणम, क्या आप पर रात्रेषु यानी कि अगली पहर को सोने से पहले चिंतित अर्थ नैपुणम अस्य नैपुणम, यानी कि आप चिंतित यानी कि विचार तो करते हो, अपनी जो अर्थ सिद्धि है उसके बारे में विचार करते हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं भरत जी से। इस श्लोक के माध्यम से उनका कहने का अर्थ यह है कि क्या आप असमय निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, या आप समय से जाग तो जाते हो, या फिर आप पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपायों के बारे में सोचते हो, ये पूछ रहे हैं। अगला श्लोक है कंचित मंत्रयसे नेकः कंचित न बहुभिः सह कंचित ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। इस श्लोक का अर्थ है कंचित मंत्रयसे न एकः, क्या आप अकेले ही तो, न एकः न में से नहीं, एक यानी कि अकेले, आप अकेले तो मंत्रयसे यानी कि गुप्त मंत्रणा नहीं करते हो। कंचित बहुभिः सह, क्या आप बहुत सारे लोगों के साथ गुप्त मंत्रणा तो नहीं करते। तो कंचित ते मंत्रितो मंत्रो, उनका कहने का मतलब है कि कंचित ते मंत्रितो यानी कि कुछ कानों तक, यानी कि 2-4 कानों तक ही जो गुप्त बातें होती हैं वह 2-4 कानों तक ही रहती हैं। अगर आप जैसे ही बहुत सारे लोगों के बीच में कोई गुप्त मंत्रणा करते हो तो कह रहे हैं कि मंत्र तो राष्ट्रम न परिधावती, मंत्र तो राष्ट्रम न परिधावती, यानी कि जो आपकी गुप्त मंत्रणा है कहीं वह राष्ट्रम न परिधावंती यानी कि पूरे राष्ट्र में तो नहीं फैल जाती है, अब तुम्हारे शत्रु राष्ट्र तक तो नहीं चली जाती है। उनका कहने का मतलब है कि कंचित मंत्र से ने कहो, क्या आप अकेले तो मंत्रणा नहीं करते, या फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते हैं गुप्त मंत्रणा, या फिर आप कंचित्ते मंत्रितो यानी कि आप उनका कहने का तात्पर्य है कि कुछ कानों तक तो जो गुप्त बातें होती हैं वह गुप्त रहती हैं। जैसे ही वह 5 या 6 लोगों के बीच में कान पे जाती हैं बातें, वैसे ही क्या होता है कि पूरे समाज में या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में वह बात फैलनी शुरू हो जाती है, फिर वह बात गुप्त नहीं रह पाती है। इसीलिए उनके कहने का मतलब ये है कि उनसे पूछना चाह रहे हैं कि कहीं आप बहुत सारे लोगों के बीच में तो गुप्त बातें नहीं करते, या फिर आप अकेले तो नहीं करते हैं गुप्त बातें। कंचित अर्थे विनिश्चित लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्मणि दीर्घयसी राघवः। कंचित अर्थ यानी कि जो कुछ अर्थ, यानी कि जो हमें थोड़ा बहुत फल देने वाले कार्य, विनिश्चित यानी कि निश्चय करना, लघुमूलम यानी कि जो छोटे साधन होते हैं, ऐसे कार्यों को आप क्षिप्रम आरभ से यानी कि समय से आरभ से यानी कि आरंभ कर देते हो। कर्मणि दीर्घसी राघव, क्या आप उस ऐसे कार्य को करने में कहीं विलंब तो या नहीं करते हैं, या फिर बहुत देर के बाद तो कहीं आप ऐसा बहुत देर तक उनको
उनको शुरू करने में आप बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगाते हैं, यानी कि जो छोटे अर्थ प्रदान करने वाले हैं या फिर बड़े फल देने वाले कार्य हैं, उन दोनों का आप शीघ्र क्या कर देते हो, आरंभ कर देते हो, उसमें कहीं आप विलंब तो नहीं करते हो। कंचित सहस्त्रमूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ह अर्थकृच्येषु कुर्यान्नि श्रेयसम महतः। इसका अर्थ है कि कंचित सहस्त्र मूर्खाणाम, क्या आप सैकड़ों मूर्खों में एकम यानी कि एक, इच्छा से यानी कि इच्छा रखते हो, किसकी, पंडितम यानी कि पंडित की। क्या आप सहस्त्र मूर्खों के बदले एक पंडित यानी कि जो बुद्धिमान है उसको अपने पास रखने की इच्छा से यानी कि इच्छा रखते हो। पंडितो अर्थकृच्येषु है अर्थकृच्येषु कुर्यान्नि, यानी कि जो पंडित होता है, जो बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति है अर्थकृच्येषु यानी कि जब हमें धन संकट के समय, किसके समय, और है अर्थकृच्येषु यानी कि ये धन संकट के समय, कुर्यान्नि श्रेष्ठम महतो, क्या कैसा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ कार्य, कुर्यान्नि के श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। यहाँ पर राम जी का कहने का तात्पर्य यह है कि आप सहस्त्र यानी कि सैकड़ों मूर्खों के बदले एक पंडित को अपने पास, पंडित जो सबको जानता है, ऐसे मंत्री को ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि है अर्थकृच्येषु यानी कि जब धन संकट हो के समय में, ठीक है अर्थकृच्येषु यानी कि जब धन संकट के समय में एक पंडित महान कार्य, श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, यानी कि आपको उस अर्थ संकट से बचा सकता है। एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्राप्य महती श्रियम्। एको अपि अमात्यो, एक अमात्य, कैसा अमात्य, मेधावी यानी कि बुद्धिमान, शूरो यानी कि शूरवीर, दक्ष यानी कि दक्ष, विचक्षण यानी कि कैसा, दक्ष, और विचक्षण यानी कि निपुण। एको अमात्यो अपि, एक अमात्य जो मेधावी, शूरवीर, दक्ष और निपुण, राजानाम राजपुत्रम यानी कि राजा के राजपुत्र को वा प्राप्य महती श्रेयम, क्या प्रदान कर सकता है कि महान संपत्ति को प्राप्त करा सकता है। प्राप्य महती श्रेयम यानी कि प्राप्य महती श्रेयम यानी कि महान संपत्ति को श्रेयम, प्राप्य यानी कि प्राप्त कर सकता है, महती श्रेयम यानी कि महान संपत्ति, श्रेयम यानी कि संपत्ति को क्या करा सकता है, प्राप्त करा। इसका अर्थ है कि एक ही अमात्य यानी कि एक मंत्री जो मेधावी हो, शूरवीर हो, दक्ष हो और निपुण हो अपने कार्य में, ऐसा मंत्री राजानाम राजपुत्र यानी कि राजा के राजपुत्र को प्राप्य महती श्रेयम यानी कि महत्वपूर्ण, मतलब अत्यधिक संपत्ति को प्राप्त करा सकता है। कंचित मुख्या महत्व एव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। हे तात, आपने कंचित मुख्या महत्व एव यानी कि जो मुख्य व्यक्ति हैं उनको आपने महत्वपूर्ण कार्यों में, मध्यमेषु च मध्यमा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको आपने मध्यम कार्य में, जघन्याश्च जघन्येषु यानी कि जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको आपने निम्न कार्यों में, भृत्यास्ते यानी कि सेवकों को, योजिता यानी कि योजित किया है। यानी उनका कहने का अर्थ है कि जो मुख्य व्यक्ति हैं उनको आपने महत्वपूर्ण कार्य में, और मध्यम वर्ग के लोगों को मध्यम कार्य में, और निम्न श्रेणी के लोगों को निम्न कार्य में, यानी कि भृत्यास्ते यानी कि सेवकों को, आस्ते यानी कि आशित, मतलब किया है, योजिता यानी कि योजित किया है।
हे तात, क्या आपने जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको मुख्य कार्यों में, मध्यम वर्ग के लोगों को मध्यम कार्य में और निम्न वर्ग के लोगों को निम्न कार्यों में सेवकों को नियुक्त किया है। अमात्य उपधातिता प्रत्यय पित्रा महान शुचिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठसु कंचित त्वम नियोजसी कर्मसु। अमात्यः यानी कि अमात्य मंत्री, उदातिता तान, उपधातितान यानी कि जो प्रशिक्षित किए गए हैं, किनके द्वारा, राजाओं के द्वारा किए गए मंत्रियों के प्रशिक्षण से शुद्ध होकर निकले हुए। ठीक है। अमात्य उपधातितान यानी कि जो ऐसे अमात्य, ऐसे मंत्री जो किससे, जो राजाओं के द्वारा प्रशिक्षण किए गए हैं, यानी कि जिनका प्रशिक्षण लिया गया है। और पितृ पैत्रा महान शुचिनः यानी कि जो हमारे पिताजी और दादा लोगों के समय से क्या करते आ रहे हैं, कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे सद्गुणी शुचिनः यानी कि ऐसे सद्गुणी व्यक्ति, श्रेष्ठा श्रेष्ठसु श्रेष्ठु में से श्रेष्ठ, कंचित त्वम नियोजसी कर्मसु ऐसे व्यक्ति को आप कर्मसु नियोजसी यानी कि कार्यों में लगाते हो, उचित कार्यों में लगाते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मंत्री जो क्या हैं, प्रशिक्षित किए गए हैं, यानी कि जिनका प्रशिक्षण लिया गया है और जो दादा परदादाओं के समय से कार्य करते हुए आ रहे हैं, और कैसे हैं, जिनका जो सद्गुणी हैं। ठीक है। सद्गुणी यानी कि जिन सारे गुणों से जो संपन्न हैं और श्रेष्ठों में से जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे व्यक्ति को आप उचित कार्यों में लगाते हो। कर्मसु नियोजसी यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को उचित कार्यों में लगाते हो। इस श्लोक के माध्यम से राम जी कहना चाह रहे हैं अपने भाई से, सेनापति की योग्यता बताते हुए कहना चाह रहे हैं, कंचित धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्ष सेनापति कृतः। क्या आपने धृष्टश्च यानी कि किसी के दबाव में नहीं आने वाला, शूरश्च यानी कि शूरवीर, धृतिमान मतिमान शुचि, शूरवीर यानी कि शूरवीर, धृतिमान यानी कि धैर्यवान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, शुचि यानी कि पवित्र, कुलीनश्च यानी कि कुलीन, और अनुरक्तश्च यानी कि अनुराग रखने वाला व्यक्ति को दक्षः सेनापति कृतः ऐसे दक्ष व्यक्ति को आपने सेनापति नियोजित किया है, यानी कि सेनापति बनाया है। कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब आपने क्या, कंचित धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि यानी कि क्या आपने धृष्टश्च यानी कि कैसा, बुद्धिमान यानी कि किसी के दबाव में नहीं आने वाला, शूरवीर यानी कि शूरवीर, धृतमान यानी कि कौन, धैर्यवान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, शुचि यानी कि पवित्र बुद्धि वाले, ऐसे पवित्र बुद्धि वाले, कुलीनश्च जो कुलीन हो और अनुराग से रक्त हो, ऐसे दक्ष सेनापति कृत है, ऐसे दक्ष व्यक्ति को आपने सेनापति नियोजित किया है, यानी कि बनाया है। कंचित बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। कंचित बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं। क्या आप भक्तम यानी कि जो
जो भत्ता और जो वेतन होता है च यथोचितम, उसको आप उचित समय पर संप्राप्त काले यानी कि समय आने पर दातव्यम दे देते हो, ददासी न विलंब से, या फिर आप इसमें विलंब तो नहीं करते हो। कह रहे हैं ना कि कंचित बलस्य यानी कि जो लोग जो कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी हैं मंत्री है, जो भी अमात्य यानी कि जो भी सेवकों को आपने कार्य में लगाया है, उनको आप कंचित बलसी भक्तम च वेतनम, उनको भत्ता और वेतन यथोचित यानी कि यथोचित यानी कि उचित समय पर संप्राप्त काले यानी कि उनको प्राप्त करा देते हो। दातव्यम ददासी न विलंब से, कहीं आप उनका वेतन देने में कोई विलंब तो नहीं करते हो, क्योंकि विलंब करने में कालातिक्रमणा च एव भक्तवेतन भृताः भर्तु कुप्यन्ति स्वनर्थे सुमहान स्मृतः। कालातिक्रमणा च एव भक्तवेतनयो भृताः, यानी कि समय आने पर भत्ता और वेतन दे दिया जाना चाहिए, नहीं तो भर्तुम यानी कि जो वह अपने राजा पर कुप्यन्ति यानी कि क्या हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं यानी कि क्रोधित हो सकते हैं। तो स्वनर्थन सुमहान स्मृतः, उनके द्वारा कोई अनर्थ कार्य भी किया जा सकता है, यानी कि कोई महान अनर्थ भी किया जा सकता है। इसीलिए जो भी वेतन और भत्ता होता है उसको सेवकों को समय के अनुसार समय आने पर दे दिया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा।